हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा टॉपिक है कि बारिश के टाइम इस समय अगस्त के महीने में आपको अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल कैसे करनी है। वो कौन से काम है जो कि आपको अपने गुड़हल के पौधे पर करना चाहिए और वो कौन से काम है जो आपके गुड़हल के पौधे पर आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कौन सा फर्टिलाइज़र इसको देना है, अगर इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो इस समय अगस्त में भी आपका गुड़हल बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे लगातार बारिश हो, लेकिन बीच बीच में धूप भी हो रही है, तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, आपका गुड़हल बहुत अच्छे फूल देगा। इस वीडियो में आगे केयर के अलावा मैं आपके साथ काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र भी शेयर करूंगी, काफ़ी सारे होममेड फर्टिलाइज़र या फिर वो फर्टिलाइज़र जो कि आप मार्केट से लेकर अपने गुड़हल के पौधे में इस समय अगस्त के महीने में दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। चाहे कितनी भी बारिश हो, गुड़हल के पौधे को आप खुले में ही रखें, इसे कभी भी आप शेड में ना रखें। आप सोचें कि बारिश के पानी से बचाने के लिए इसको आप शेड में रख दीजिए, जहाँ पर धूप इसको ना मिल रही हो, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इसको खुले में पूरे दिन की धूप वाली जगह पर ही रखें। जैसे ही बारिश बंद हो तो इसको कुछ मात्रा धूप की ज़रूर मिल जाए बारिश में और इसकी मिट्टी सूख जाए। या फिर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पर धूप भी आ रही है और ऊपर से बारिश का पानी आपके पौधे को ज़्यादा नुकसान ना करे, तो ऐसी जगह पर आप अपने गुड़हल के पौधे को रख सकते हैं, लेकिन धूप मिलना पौधे को बहुत ज़रूरी है। टिप्स नंबर 2, अगर आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियाँ अचानक से पीली पड़ने लग जाती हैं, कुछ पत्तियाँ आपको पीली पड़ती हुई दिखाई देती हैं, तो ये ज़्यादा बारिश की वजह से, पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा अचानक से पानी रुकने की वजह से होता है। और बारिश में ये जो समस्या है वो बहुत ही कॉमन है, तो इससे आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। टिप्स नंबर 3, अपने पौधे के अंदर उगे हुए घास को आप ज़रूर निकालें। अगर इसके अंदर कोई पत्ती खराब होकर गिर गई है, सूख कर गिर गई है या फिर फूल सूख कर गिर गए हैं, तो इनको आप टाइम टाइम पर ज़रूर निकालते रहिए, वरना ये आपके पौधे की मिट्टी में फंगस बना देंगे और ये बहुत बड़ा कारण होता है पौधे के खराब होने के पीछे। टिप्स नंबर 4, मिट्टी की आप 15 दिन में, 20 दिन में एक बार गुड़ाई ज़रूर करें। जैसे ही बीच में धूप होती है, मिट्टी सूख जाती है, तो आप इसको थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए, क्योंकि लगातार पानी मिलने से और धूप होने के बाद ये जो परत है वो ऊपर की सख्त हो जाती है, तो इससे पानी ज़्यादा देर तक आपके गमले में रुका रहेगा। अगर आप बीच बीच में 15 दिन में, 20 दिन में एक बार गुड़ाई कर देंगे तो पानी ऊपर तक नहीं रुकेगा और नीचे आसानी से निकल जाएगा। टिप्स नंबर 5, पौधे की मिट्टी की ड्रेनेज का आप ध्यान रखें। अगर आप नया पौधा लगाते हैं तो मिट्टी ऐसी रखें जिससे कि पानी उसके अंदर ना रुके। अगर आपके गमले के अंदर पानी रुक रहा है तो आपके पौधे में फंगस लग सकता है और आपका पौधा खराब हो सकता है। फ्रेंड्स, मिट्टी आपको कैसी रखनी है आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पौधे के खराब होने के पीछे जो मुख्य वजह है इस समय बारिश में, वो है मिट्टी की ड्रेनेज अच्छी ना होना, पॉट की ड्रेनेज अच्छी ना होना। मिट्टी आपकी अच्छी नहीं है या फिर ड्रेनेज अच्छी नहीं है आपकी, तभी आपका पौधा खराब होता है, वरना बारिश में ज़्यादा पानी की वजह से पौधा कभी भी खराब नहीं होता है, पानी रुकने की वजह से खराब होता है। टिप्स नंबर 6, अगर आप बारिश में गुड़हल का नया पौधा लगा रहे हैं तो आप इसके रूट बॉल को कभी भी ना तोड़ें। अगर बारिश में आपने नया पौधा लगाया, कोई भी पौधा है आपका, गुलाब का पौधा या फिर गुड़हल, अगर पौधा लगाने के कुछ दिन बाद खराब होता है, इसका मतलब उसकी जड़ में फंगस लग गया, और वो तब होता है जब आप इसके रूट बॉल को तोड़ देते हैं या फिर आपके पॉट में बहुत ज़्यादा पानी रुक रहा है, ड्रेनेज अच्छी नहीं है। टिप्स नंबर 7, पॉटिंग मिक्स आप कैसी रखें। पॉटिंग मिक्स में आप हमेशा आधी मिट्टी और आधी खाद का इस्तेमाल करें। खाद के लिए आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की अच्छे से सूखी हुई खाद ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इसमें थोड़ी सी मात्रा कोकोपीट की और धान के छिलके की मिला देंगे, तो इससे मिट्टी की ड्रेनेज बहुत अच्छी हो जाएगी। मिट्टी जो बनेगी वो बहुत भुरभुरी मिट्टी बनेगी और इस मिट्टी में पानी नहीं रुकेगा। इसके बाद टिप्स नंबर 8, अगर आपको अपने गुड़हल के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना है, आपके गुड़हल के पौधे में लंबी लंबी ब्रांचेस है और ना तो कलियां बन रही है और ना ही फ्लावरिंग आ रही है और ना ही कोई नई ब्रांच निकल कर आ रही है, तो आप थोड़ी थोड़ी इसके टिप की प्रूनिंग ज़रूर कर दें। टिप की प्रूनिंग करने से आपके पौधे को नई ग्रोथ मिलेगी, ज़्यादा नई ब्रांच निकल कर आएगी, तो आपका पौधा हेल्दी भी दिखाई देगा। अगर आपका कोई पौधा है बेजान सा पड़ा हुआ है तो ऊपर से आप इसको थोड़ा थोड़ा काट दीजिए, 2-2, 3-3 इंच। बहुत ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेम की प्रूनिंग इस समय बारिश में हमें नहीं करना चाहिए। शुरुआत में जब हम मार्च में रूट की प्रूनिंग करते हैं तभी हम इसकी स्टेम प्रूनिंग भी करते हैं, उसी समय आपको इसकी स्टेम प्रूनिंग करनी है। जैसा कि आप इस पौधे को देख रहे हैं, इसमें अभी कुछ दिन पहले ही मैंने प्रूनिंग करी थी, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारी नई ब्रांचेस निकल कर आ गई है। एक ब्रांच जहाँ से मैंने कट किया वहाँ से कई सारी ब्रांचेस निकल कर आ गई है और काफ़ी सारी हेल्दी ग्रोथ से ये पौधा भर गया है। तो अगर आपको नई ब्रांच चाहिए, नई ग्रोथ चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग हर पौधे पे, खराब होती हुई ब्रांचेस को निकालना बहुत ज़रूरी काम है।
इसके बाद टिप्स नंबर 9, इस समय बारिश के टाइम आप गुड़हल के पौधे की रूट प्रूनिंग कभी भी ना करें। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, ना तो आपको रूट बॉल तोड़ना है नए पौधे का और ना ही इसकी रूट प्रूनिंग करनी है। अगर आप इस समय रूट प्रूनिंग करेंगे तो पौधे में फंगस लग जाएगा और आपका अच्छा खासा पौधा बारिश में खराब हो जाएगा। इसके बाद टिप्स नंबर 10 जो है पौधे का वाटरिंग। अगर आपके पौधे की मिट्टी गीली है तो कभी भी आप उसमें ऊपर से और ज़्यादा पानी ना डालें। अगर बारिश हो रहा है और पौधे की मिट्टी आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके की गीली है, हमारे यहाँ कल बारिश हुई थी और मिट्टी अभी भी काफ़ी गीली है, तो मैं इस पौधे को बिल्कुल भी पानी नहीं दूंगी जब तक कि इसकी जो ऊपर की परत है मुझे सूखती हुई दिखाई ना दे। अगर ऐसी कंडीशन में आप पानी दे देते हैं अपने पौधे को, तभी आपका पौधा ज़्यादा पानी की वजह से खराब होता है और यही मेन कारण है बारिश में पौधे के खराब होने के पीछे। फ्रेंड्स, इसके बाद टिप्स नंबर 11 जो कि है हमारे गुड़हल के पौधे का फर्टिलाइज़र, जो सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे तो बारिश में बहुत ज़्यादा खाद हमें पौधों को देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि बारिश के पानी से खाद बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही धूप निकले, आपके पौधे की मिट्टी सूखे, तो कुछ फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं होममेड फर्टिलाइज़र की। वो फर्टिलाइज़र जो आप आसानी से घर में पाई जाने वाली चीज़ों से बना सकते हैं, और उसमें सबसे ज़रूरी है प्याज का छिलका। प्याज के छिलके का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयरन पाया जाता है, जो पत्तों के पीले होने की समस्या को ठीक करेगा। दूसरी जो चीज़ है वो है केले का छिलका, जो सबसे महत्वपूर्ण फर्टिलाइज़र है हमारे गुड़हल के पौधे के लिए। चाहे कुछ भी आप डालें या ना डालें, केले के छिलके को आप ज़रूर डालें। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 प्याज का छिलका और 3 केले का छिलका। ये जो फर्टिलाइज़र है वो मैं बना रही हूँ अपने एक पॉट के लिए। केले के छिलके और प्याज के छिलके से काफ़ी सारा पोटाशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधे को मिल जाएगा। एक तीसरी चीज़ यहाँ पर जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, या फिर आप एक सैशे ले सकते हैं, इसमें आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिल जाएगा अगर आप इसको नापेंगे तो इसको हमें पूरा यहाँ पे डाल देना है और इसके बाद इसको भिगो करके आप एक दिन के लिए रख दीजिए और अगले दिन जो फर्टिलाइज़र बनेगा उसको आपको अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आप 1 चम्मच चाय की पत्ती का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चाय की पत्ती आप इसमें भिगोए ना, इसको आप 1 चम्मच चाय की पत्ती सीधे अपने पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए 15 दिन में एक बार। अगर आपके पास केले के छिलके नहीं है तो केले के छिलके की जगह आप आलू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू का जो छिलका है वो भी पोटाशियम का अच्छा सोर्स है, लेकिन बेहतर होगा कि आप आलू के छिलके की बजाय केले के छिलके का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सबसे रिच सोर्स है पोटाशियम का। लेकिन अगर आपके पास केले का छिलका नहीं है तो आप आलू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो आलू का छिलका है इसको भी मैंने सुखा कर रखा हुआ है। आप फर्टिलाइज़र ज़रूर दें, ज़रूरी नहीं है कि आप केले का छिलका ही दें, आलू के छिलके का इस्तेमाल करके भी आप अपने पौधे को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने पानी डालकर इसको भिगो दिया है। अब अगले दिन इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं अपने पौधे के लिए करूँगी। अगले दिन कुछ इस तरीके का फर्टिलाइज़र आपको मिल जाएगा और इसको डालने से पहले आप इसे छानना बिल्कुल भी ना भूलें। पहले आप इसको छान लीजिए, क्योंकि ये जो भीगे हुए छिलके हैं इसको आपको अपने पौधे की मिट्टी में नहीं डालना है। अगर आप डालना भी चाहते हैं तो पहले इनको सुखा लीजिए और सुखाने के बाद आप इसका पाउडर बनाकर अपने पौधे को दे सकते हैं। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है, पहले हम इसको डाइल्यूट कर लेंगे। इसमें जितने पानी में हमने इसको भिगोया था उतनी ही मात्रा में इसे और पानी हम डाल करके इसको डाइल्यूट कर लेंगे और फिर इस फर्टिलाइज़र को हम अपने पौधे को दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है इसे आप 10 दिन में एक बार अपने पौधे को दे सकते हैं। अगर आप 10 दिन में नहीं दे सकते हैं तो आप 15 दिन में कम से कम इसको अपने पौधे को ज़रूर दें। तो आपके गुड़हल के पौधे में लगातार फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये जो पॉट थे वो छोटे थे, तो ये फर्टिलाइज़र 2 पौधों में मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास कोई भी मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं है, कोई भी कंपोस्ट नहीं है, तो इस फर्टिलाइज़र को अपने गुड़हल के पौधे में ज़रूर दें। आपका गुड़हल का पौधा ग्रोथ करने लगेगा, उसकी फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं हम दूसरे फर्टिलाइज़र की, जिसमें आप कुछ होममेड फर्टिलाइज़र और कुछ मार्केट का फर्टिलाइज़र दोनों को मिलाकर एक काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र अपने गुड़हल के पौधे के लिए इस समय बना सकते हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है, चलिए देखते हैं। सबसे जो पहली चीज़ मैंने ली है ये है गोबर के उपले। गोबर के उपले अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। 2-4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप ले लीजिए और उसको पानी में आप भिगोकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गोबर के उपले हैं तो आप गोबर के उपलों का इस्तेमाल करें। गोबर के उपलों के अलावा जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो है केले का छिलका, जो कि मैंने होममेड फर्टिलाइज़र बनाते समय भी इस्तेमाल किया था।
ये सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है पोटाशियम का। तो पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको मार्केट से पोटाशियम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप केले के छिलके का ही इस्तेमाल करें, और छिलके को अगर आप सुखा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सूखे हुए केले के छिलके में पोटाशियम की अच्छी मात्रा होती है। अब मैंने लिया है यहाँ पर 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स, जो कि मैंने मार्केट से लिया है। अगर आपके पास बहुत सारे पौधे हैं तो सीवीड ज़रूर रखिए। इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे पौधे की कमी को पूरा करते हैं, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पौधे को ज़रूरत होती है, वो सीवीड से मिल जाएगा। यहाँ लिया है मैंने 1 मुट्ठी नीम की खली। नीम की खली अगर आपके पास है तो आप डालें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। नीम की खली को देने से हमारे पौधे में इस समय बारिश में फंगस और कीड़े कम लगते हैं, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा पानी रुकने से फंगस और कीड़े लग जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 सैशे कॉफ़ी पाउडर लिया है। कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल मैं इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि कॉफ़ी पाउडर पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाता है। नाइट्रोजन का बहुत बढ़िया सोर्स है कॉफ़ी पाउडर, लेकिन इसका काम पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाना है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ मार्केट की चीज़ें और कुछ घर की चीज़ें मैं मिलाकर एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र अपने गुड़हल के पौधे के लिए तैयार कर लूँगी। इसको भी आपको भिगो कर कम से कम 1 दिन के लिए रख देना है। अगले दिन आपको कुछ इस तरीके का फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। इसको इस्तेमाल कैसे करना है चलिए देखते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप इसको छान लीजिए। छानने से पहले आप इसको अच्छे से किसी भी चीज़ से मिला लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने मिलाई थी। इसको अच्छे से इस तरीके से चलाने के बाद ही आप छानें, ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाए, सारी चीज़ें पानी में अच्छे से घुल जाए। अब इसको आप छान लीजिए। छानने के बाद जो लिक्विड तैयार होता है उसका इस्तेमाल हमें हमारे पौधे के अंदर करना है। उसको इस्तेमाल करते समय आपको डाइल्यूट ज़रूर करना है। डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है इस फर्टिलाइज़र को, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है। इसको डाइल्यूट करते समय जो हम पानी की मात्रा लेंगे वो हम 4 गुना लेंगे। जितना लिक्विड फर्टिलाइज़र आप यहाँ पर ये लेंगे, उतनी ही मात्रा का 4 गुना आप पानी लेकर इसको पहले डाइल्यूट कर लेंगे, फिर इसको आप अपने पौधे के अंदर डालेंगे। फ्रेंड्स, छानने के बाद ये जो बच गया है इसमें और पानी डालकर आप रख दीजिए, और अगले दिन फिर से आप इसका इस्तेमाल और पौधों में कर सकते हैं। लेकिन पहले छान लीजिए, और छानने के बाद आप इसको 2 गुने पानी में डाइल्यूट करें, क्योंकि अब इसका जो वैल्यू है वो थोड़ा कम हो गया है। अभी जितना फर्टिलाइज़र मैं यहाँ पर लूँगी, यानी मैंने जितना लिक्विड फर्टिलाइज़र यहाँ पर लिया है उसका 4 गुना इसके अंदर पानी डालकर इसको डाइल्यूट करने के बाद ही इसका इस्तेमाल मैं अपने पौधे के अंदर करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने डाइल्यूट कर लिया है। अभी इसको हम हमारे पौधे के अंदर डाल देते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन में एक बार देना है। 15 दिन से पहले इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे के अंदर रिपीट ना करें। जो पहले मैंने होममेड फर्टिलाइज़र बनाया उसको अगर आप 10 दिन में भी दे देते हैं तो पौधे के ऊपर अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इसको आप 15 दिन में एक बार डालें। इसकी मात्रा आपको उतनी ही रखनी है जितने से इसमें नीचे तक मिट्टी इसकी गीली हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है। इसके बाद आता है टिप्स नंबर 12, जो कि गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। गुड़हल के पौधे के कलियों का गिरना और इसके ऊपर काफ़ी सारे कीड़ों का लग जाना, जो कि बहुत ही कॉमन है इस समय बारिश के टाइम। मिलीबग का जो असर है इसके ऊपर इस समय बहुत ज़्यादा देखने के लिए आपको मिलेगा। मिलीबग तो बहुत ही आसानी से आपको इसके ऊपर लगते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए आप रूटीन में इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी इंसेक्टिसाइड इसके ऊपर छिड़कते हैं तो ये एकदम से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद ये फिर से हमारे पौधे में लगते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हमें रूटीन में किसी न किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे पौधे के ऊपर ज़रूर करते रहना चाहिए। इसके साथ ही जो मैंने नीम की खली आपको बताया फर्टिलाइज़र में डालने के लिए, इससे आपके पौधे में कलियों के गिरने की समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। और पानी आप कम डालें, मिट्टी को सूखा रखें। मिट्टी में चींटियां लगने पर आप हल्दी पाउडर का छिड़काव इसके अंदर कर सकते हैं। मिट्टी में ऊपर आप छिड़क दीजिए, या फिर आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर इसके ऊपर शाम के टाइम स्प्रे कर दीजिए। इससे भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा एक और नेचुरल सॉल्यूशन है इसके मिलीबग को हटाने के लिए, चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको लेना है दालचीनी का 1 टुकड़ा, जो कि आपको आपके घर के किचन से ही मिल जाएगा। इस 1 टुकड़ों को आप 1 गिलास पानी में डाल करके ग्राइंडर मिक्सचर में पीस लीजिए। पीसने के बाद एक लिक्विड तैयार हो जाएगा, उसे पहले आपको छान लेना है। छानने के बाद आपको इसके अंदर जितना पानी आपने लिया था, मैंने 1 गिलास पानी लिया था, तो 1 गिलास पानी और डालकर इसको डाइल्यूट कर लेना है। डाइल्यूट करने के बाद आपको लेना है 2-3 बूंद किसी भी लिक्विड सोप का। आप शैम्पू की 2-3 बूंदें ले सकते हैं, या फिर डिटॉल लिक्विड का 1-2 बूंद आप इसके अंदर डाल दीजिए। इसको अच्छे से मिलाने के बाद एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल इंसेक्टिसाइड हमारे पास तैयार हो जाएगा हमारे पौधे के लिए। इसका स्प्रे आपको शाम के टाइम करना है।
तेज़ धूप में आप कभी भी इसका स्प्रे ना करें। अगर दिन में आप करते हैं तो पौधे को पहले छाँव में आप रख लीजिए, छाँव में रखने के बाद ही इसका स्प्रे करें। अगर आपके पौधे में बहुत ज़्यादा समस्या है तो अगले दिन फिर से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इसका स्प्रे करते ही हमारे पौधे में लगा हुआ मिलीबग या फिर कोई भी कीड़ा हो एकदम से गायब हो जाता है। ये फंगस के ऊपर भी असर दिखाता है, तो आप हर तरीके के पौधे पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, नेचुरल फंगीसाइड है, तो इसीलिए आप इसको हर तरीके के पौधे पर आप स्प्रे कर सकते हैं। चाहे कोई भी पौधा हो आपके पास, गुड़हल, गुलाब या फिर और भी कोई पौधे हैं, सब्जियों वाले पौधे हैं, उनके ऊपर भी आप इनका स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।